नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा 24/7 पर। आज हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का सोलर पेपर लेकर के आए हैं। ये 8 नवंबर 2020 को हुआ पेपर है, जो प्रथम पेपर यानी फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो वाला पेपर है। 2020 में कुल 6 पेपर हुए थे, ठीक है, और ये 3 शिफ्टों में हुए, 6 पेपर हुए थे, 3 दिन में हुए थे, यानी हर दिन 2 पेपर हुए थे, तो टोटल 6 पेपर हुए। चलिए शुरू करते हैं आज के पेपर का सॉल्यूशन। आज का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस नदी का जल जैसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? गोमती, बनास, चंबल या फिर सोम नदी। इन चारों में से किस नदी का पानी जैसमंद झील द्वारा उपयोग में लिया जाता है? आप हर बार अपना जवाब देने के लिए वीडियो को पॉज करके जवाब दें, ताकि जब आप वीडियो को कंटिन्यू करें और अगर आपका जवाब बाय मिस्टेक या फिर आपको वो टॉपिक नहीं आता हो और प्रश्न गलत हो जाए, तो इसका मतलब होगा कि वो आपको टॉपिक दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो चलिए इस प्रश्न में वापस आते हैं। तो जैसमंद झील में कौन सी नदी का पानी है? गोमती नदी का। और कहा जाता है कि इस झील में करीबन 9 नदियों और 99 नालों का पानी आता है। जैसमंद झील के बारे में कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। इसका निर्माण जो है, जैसमंद झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया था। किन्होंने करवाया? महाराणा जय सिंह। और महाराणा हैं तो ये मेवाड़ के हैं। ठीक है। और दूसरा ये कि गोमती नदी के पास में है, क्योंकि ये पानी जाता ही उस झील में है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट उद्योग के लिए आदर्श माना जाता है? तो राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट उद्योग के लिए आदर्श है? हनुमानगढ़, जैसलमेर, अजमेर या फिर चित्तौड़गढ़। तो सबसे A1 जो है वो प्रोडक्ट बनेगा चित्तौड़गढ़ में, क्योंकि यहाँ जो चूना है, चूना पत्थर A ग्रेड का, वो चित्तौड़गढ़ में ही मिलता है। और यहाँ बिरला सीमेंट, JK सीमेंट, सबसे ज़्यादा जो सीमेंट फैक्ट्रीज हैं वो इसी जगह हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। राजस्थान में किस शहर में 84 खंभों की छतरी स्थित है? 84 खंभों की छतरी। बूंदी, अलवर, रामगढ़ या फिर जोधपुर। तो 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। शायद ही इस प्रश्न पे कोई रुक रहा होगा ज़्यादा टाइम के लिए। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है और इसका निर्माण करवाया था, क्योंकि जो चीज़ें आसपास की थोड़ी बहुत है हम बता देते हैं साथ साथ में। यहाँ के महाराजा थे अनिरुद्ध, है ना। जैसे मेवाड़ वाले महाराणा लगाते हैं तो ये लगाते थे राव, तो यहाँ के राव अनिरुद्ध। ठीक है। और बूंदी में वैसे भी आपको पता होगा कि रानी जी की बावड़ी, नवल सागर, सुख महल, तारागढ़ का किला और भी खूब सारी चीज़ें हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुलदेवी की मूर्ति को प्रेरणा स्रोत के रूप में रखा गया या आगे रखा गया, या वो प्रेरणा स्रोत थी? किस कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय?
तो प्रश्न के जवाब की तरफ जाने से पहले, अगर आपका कोई भी दोस्त राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि पिछले सालों के पेपर पढ़ने से आपको राजस्थान जीके में महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं उनकी छंटनी करने में मदद मिलेगी। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन बी, सुगाली माता। और आपको पता होगा जब भी हम 1857 की क्रांति को पढ़ते हैं तो आहुआ के ठाकुर सबसे बड़े एक नाम के रूप में आते हैं। आहुआ के ठाकुर, है ना, वो इनको बहुत मानते थे, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। और सुगाली माता 1857 की क्रांति में जब वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने जा रहे थे तो इन्हीं की आस्था के साथ आंदोलनकारी, है ना, विद्रोही भावना को जागृत करने में इनकी मतलब प्रेरणा लेते थे। और सबसे पहले ना अंग्रेज़ों ने जब आहुआ पे आक्रमण किया तो इन्हीं के मंदिर को क्षतिग्रस्त किया था। तो चलिए अगले प्रश्न पर, नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी कितने क्रम से संबंधित है? अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो जब मैं मिट्टियों के प्रकार का नाम लूँगा ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या बोल रहा है। एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, एल्फीसोल्स और वर्टिसोल्स, ये मिट्टियों के प्रकार हैं। तो ये सवाल में ना ये पूछ रहा है कि जब नई प्रणाली बनी है अभी राजस्थान में, उसमें जो सॉइल टैक्सोनॉमी जो है, एक नई प्रणाली जो है मिट्टी की, उसमें कितने टाइप की मिट्टियां हैं राजस्थान में? तो 5 टाइप की है अलग अलग। ठीक है, तो 5 टाइप की हैं। आप मिट्टियों के प्रकार में पढ़ भी रहे होंगे। अगला प्रश्न, अजमेर शरीफ के किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो अजमेर में शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? थोड़ा सा प्रश्न जो है अधूरा लग रहा है। अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध, अजमेर शरीफ में किस प्रसिद्ध, है ना, अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? अब प्रश्न सही है ना, ये काटेंगे तो अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? ये प्रश्न जितनी बार मैं बोल रहा हूँ आपको शायद इसका जवाब मिल गया होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न, नागौर जिला किस श्रेणी में आता है? क्या प्रश्न था पता नहीं, एग्जाम में पूछा तो गया है ये कि नागौर जिला किस श्रेणी में आता है? नागौर, सिरोही, सीकर, गंगानगर। बाकी आपको डाउट लगता हो कि प्रश्न था या ऐसा नहीं था, तो प्रॉपर पुराने पेपर्स हमारे एप्लीकेशन पे अपलोडेड हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जैसे ही ऐप पे जाओगे सोलोड पेपर नाम से एक फ़ोल्डर है। तो जो डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो इसमें सोलोड पेपर नाम से फ़ोल्डर है। इस ही फोल्डर में सब फोल्डर है, राजस्थान सोलोड पेपर। इसमें 1200 प्लस पेपर सभी अपलोडेड हैं। तो इसमें आपको CET, चाहे वो 10+2 हो, ग्रेजुएशन हो, पटवार, वीडियो, कांस्टेबल, है ना, LDC, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, RS प्री तक के इसमें पेपर हैं विथ सॉल्यूशन अपलोडेड है। तो यहाँ से आप लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हो इनको। तो वापस हमारे प्रश्न पे आते हैं। तो नागौर किस श्रेणी का जिला है? तो हो सकता है इस प्रश्न में नागौर को पूछा गया हो, नागौर के बारे में, कि किस संभाग में है। तो नागौर जो है अजमेर संभाग में है। अगला प्रश्न, कवि सूर्यमल मिश्रण किसके दरबारी कवि थे? कवि सूर्यमल मिश्रण किनके दरबारी कवि थे? तो सूर्यमल मिश्रण जो है ये बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व
बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा, राम नारायण चौधरी। अगला प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? जब बिजोलिया किसान आंदोलन चला तो ये तो सबसे ज़्यादा टाइम तक चला था ना, 1897 से 1941 तक चला था, ये सबसे लंबा किसान आंदोलन। और इतने लंबे समय में बड़े बड़े नेतृत्वकर्ता इसमें शामिल हुए। नाम था साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, है ना, बड़े बड़े लोग इसमें नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी भागीदारी निभा के गए। इस टाइम यहाँ के जो महाराणा थे वो थे फतेह सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, तो जो सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का वो 1360 मीटर का है, और सबसे ऊंची चोटी है वो 1722 मीटर की है। जो कौन सी है? माउंट आबू में ना, गुरु शिखर। तो यहीं माउंट आबू में ही यहीं पे है उड़िया का पठार, जो 1360 मीटर का है, गुरु शिखर के पास में ही। अगला प्रश्न, उड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? अगर माउंट आबू के पास में है उड़िया का पठार तो ये सिरोही में है। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर जिले में नहीं है? उदयपुर में नहीं है पूछा है, तो नंबर 1 जो है ना, फतेह सागर, ये तो है। फिर उदय सागर भी है, पिछोला झील भी है, इनके अलावा यहाँ स्वरूप सागर झील, और एक और है दूध तलाई झील, एक है जिसका नाम ही बड़ी झील है, और इस नाम से मिलता जुलता एक और नाम जिसे आप जैसमन झील बोलते हो। ठीक है, तो ये जो है ये राजसमंद जिले में है, उदयपुर में नहीं है। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम क्या था? चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था? तो चित्तौड़गढ़ प्राचीन समय में चित्रकूट नाम से जाना जाता था, चित्रकूट। अगला प्रश्न, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक, आप सही ऑप्शन पे रुके होंगे, विजय सिंह पथिक को। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान जीके के राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के पेपर में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप ये पूरा पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये हमारे एप्लीकेशन का प्रोसेस है। एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हमने रख दिया है। जैसे ही एप्लीकेशन के इस वाले फोल्डर में आप जाओगे, सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा सोलर्ड पेपर। सोलर्ड पेपर में जाओगे तो ये सबसे ऊपर मिलेगा आपको ऑल राजस्थान सोलर्ड पेपर, जिसमें 1200 से ज़्यादा हमने पेपर अपलोड कर रखे हैं, जिसमें आज तक जितनी भी राजस्थान में परीक्षाएं हुई करीबन सभी के पेपर हैं, विद सॉल्यूशन अपलोडेड है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों के साथ जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। आपका कोई सुझाव या प्रश्न हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय राजस्थान।